नई जनरेशन का लड़का आता है जिसने 12th पास किया है, फिर गरीब फैमिली से है, तो भी वो इस बिजनेस में आकर बहुत अच्छा पैसा कमा सकता है। तो मैंने जिनको बोला है कि कैमरा भी मत खरीदो, फिर भी मैं आपको यहाँ पर काम दूंगा, सिर्फ 1 महीने में आपका कोर्स ज्वाइन करवा कर, और जो कोर्स की फीस है वो भी मैं आपको दूंगा। आपकी जैसी आपकी काबिलियत है उसके अकॉर्डिंग आपको पैसा मिलता है। अगर आपके पास क्वालिटी है तो आप सोशल मीडिया पर डालकर, जिसका कोई चार्जेस नहीं लग रहा है, तो क्लाइंट ढूंढता हुआ आपको आएगा और आपके पास आपका काम करवाएगा। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल टॉक विद क्लिक में। आज हम मिलने जा रहे हैं विजय जी बाड़ोलिया। मंदसौर में इनका अजय MDS फोटोग्राफी के नाम से एक फ़ोटोग्राफी बिजनेस है और इनका YouTube परिवार भी हैं, कुछ 75,000 सब्सक्राइबर के साथ में। सभी दोस्तों का बहुत बहुत स्वागत है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने आज एक फ़ोटोग्राफी लाइन को लेकर भी सब फोटोग्राफर के साथ में ये चर्चा करना चाहिए कि हमारा एक्सपीरियंस उनके साथ में शेयर हो। सर बताइए, आपका जो फोटोग्राफी एक्सपीरियंस है वो कितना है? फोटोग्राफी एक्सपीरियंस तो ऐसा कहें कि कुछ इसमें जनरेशन होता है, एक बहुत बड़ा जनरेशन बोल सकें तो मान के चलें कि एक फ़ोटोग्राफी का 3 से 4 साल की उम्र होती है। हाँ। और उसमें अपडेट आ जाते हैं, या तो कैमरे चेंज हो जाते हैं या फिर उनका फील्ड चेंज हो जाता है, और हमें हर वक्त अपडेट होना ज़रूरी है। बराबर। तो मैं इसको ये नहीं कहूँगा कि मेरा 20 साल का एक्सपीरियंस है, मेरा हर तीसरे से चौथे साल में एक्सपीरियंस रहा है, और वो नया बढ़ते रहना चाहिए हमारा, तब हम फोटोग्राफी को बिल्कुल अच्छे तरीके से समझ पाएंगे। बराबर। पिछले कुछ सालों में जो आपका एक्सपीरियंस है उसमें जो परिवर्तन हुए उसके बारे में कुछ बताएंगे? हाँ, परिवर्तन तो मैं कहूँगा कि मैंने एक ज़माने से, जिस ज़माने से मैंने फ़ोटोग्राफी चालू की थी वो लगभग 20 साल पुराना है, जिसमें नेगेटिव की बात हम करते हैं कि नेगेटिव से हम फ़ोटो क्लिक करते थे। हाँ। तब हमें अगला शूट लेने का कोई चांस नहीं मिलता था। हमारा एक क्लिक होता था तो उसमें हमारा एक नेगेटिव वेस्ट हो जाता, चाहे वो फ़ोटो क्लिक अच्छा हुआ हो या ना हुआ हो। उस वक्त एक्सपीरियंस का दौर नहीं था। हाँ। कि भाई हम किसी का एक्सप्रेशन देख सके और फोटो क्लिक कर सके, बस फोटो क्लिक हो गया तो हो गया। मतलब और इस बार हमारे पास जो कैमरे हैं अभी 20 साल के बाद, हाँ, उसमें इतनी फास्ट टेक्नोलॉजी है कि उनका जो होता है अपन चेहरे का मूवमेंट, और जो जिसको हम एक नॉर्मली भाषा में बोलते हैं कैंडिड फोटोग्राफी, हाँ, तो वो तब तक सक्सेस नहीं हो पाती जब तक हमारे क्लाइंट का हमें एक्सप्रेशन सामने नजर ना आए। तो वो बहुत ज़्यादा अच्छी चीज़ें इसमें अपडेट के तौर पर आई है। हाँ, काफ़ी परिवर्तन हुए हैं, मतलब बहुत परिवर्तन है फोटोग्राफी, वीडियोग्राफी में, एडिटिंग सॉफ्टवेयर वगैरह में भी। आपने एल्बम वगैरह का भी बताया था, कुछ करिश्मा के पहले भी कुछ जी। चलता था। हाँ, एक समय था जब हम फोटो प्रिंट कर देते थे, वो प्रिंट करने के बाद हमारे पास एक 4x6 का जो इंच में फोटो आता था, हाँ, वो हम देख लेते थे और उसको हम कहीं एक पेपर पर या फिर शीट पर थोड़ा लगाकर हम एक फोटो को 4 फोटो बना देते थे। उसके बाद एक थोड़ा एक्सपीरियंस दौर आया कि हम 8x12 पर पहुंच गए, जिसको हम A4 साइज बोलते हैं। हाँ। उसके बाद हम थोड़ा और अपडेट हुए, फिर हमारा 12x18 इंच के हिसाब से हमारा प्रिंटिंग होने लग गया। फिर उसके बाद हम डिजिटल तौर पर आए हैं, तो उन 4 फोटो को मिलाकर, 5 फोटो को मिलाकर एक ही फोटो बना लेते थे, और उसको हमको प्रिंट करने की जरूरत नहीं होती थी। डायरेक्ट हम पहले कंप्यूटर में देख लेते थे, डिजाइनिंग कर लेते थे, और हमारा जैसा हम कंप्यूटर में देखते थे वैसा प्रिंट सामने आ जाता था। बराबर। ये दौर मैंने देखा है। नेगेटिव को हमने डिजिटल तौर पर उतार कर, जिसको हम रोल स्कैनिंग कहते थे, और जिससे हमारा प्रिंट होने से पहले हमें जो डेटा होता था वो हमें DVD में मिल जाता था। बराबर। अच्छा, आपका जो अनुभव है उसके साथ आज के जो नए फोटोग्राफर्स हैं, फोटोग्राफी में आना चाहते हैं, जो बिगनर्स हैं, उनको आप क्या कहना चाहेंगे? मैं उनको ये कहूँगा कि शुरुआती दौर में पहले बिजनेस को समझना जरूरी है। फोटोग्राफी को तो आपको अच्छा करना ही है, हाँ, और वीडियोग्राफी को आपको बहुत अच्छे से समझना ही है, लेकिन इसी के साथ साथ आपको बिजनेस पहले समझना जरूरी है। हाँ। तब जाके आप अपडेट कर पाएंगे। मैंने ऐसे बहुत सारे फोटोग्राफर देखे हैं जो 50 साल से लगातार फोटोग्राफी भी कर रहे हैं। मैं मेरी उम्र इतनी नहीं बताऊंगा, लेकिन फिर भी मैं कहूँगा कि भैया मैंने एक्सपीरियंस अच्छा लिया है, मैं सक्सेस हूँ। मैंने 3 साल 4 साल कर फोटोग्राफी को छोड़ा नहीं और किसी और बिजनेस को नहीं पकड़ा है। इसी बिजनेस के अंदर आप रहेंगे और इस बिजनेस को अच्छे से समझेंगे तो इसी बिजनेस के अंदर आपको आगे से आगे स्टेप मिलती जाएगी और आप आगे तरक्की करेंगे। बराबर। बहुत सही बताया आपने कि जब तक बिजनेस को नहीं समझेंगे तो उस काम को करने का मज़ा भी नहीं है, और आपकी लाइफ भी सेट नहीं है। बिजनेस समझना ज़रूरी है। हमारा काम जो है फोटोग्राफी का, उसके लिए कुछ शब्द कहेंगे? हाँ, फोटोग्राफी का काम बहुत अच्छा है। हाँ। अगर एक नई जनरेशन का लड़का आता है जिसने 12th पास किया है, हाँ, और वो ज़्यादा आगे पढ़ाई नहीं कर सकता, फिर गरीब फैमिली से है, हाँ, तो भी वो इस बिज़नेस में आकर बहुत अच्छा पैसा कमा सकता है। हाँ। बहुत अच्छी चीज़ है। बस सिर्फ ये है कि उसको बिज़नेस को अच्छे से समझना होगा और अपना 100% उसको बिज़नेस को देना पड़ेगा। इसमें मक्कारी नहीं चलती। मैं तो कहता हूँ कि भैया जहाँ तक फोटोग्राफर होते हैं वो 100% अपना देते हैं, तभी जाके वो अच्छे फोटोग्राफर बन पाते हैं और अपने क्लाइंट को खुश कर पाते हैं। उनका परफॉर्मेंस भी एक मायने रखता है। सिर्फ फोटोग्राफी कर ली और फोटो क्लिक कर दिया वो नहीं
होता है, उसका परफॉर्मेंस होता है, उसका अंदर का अनुभव होता है, उसकी क्रिएटिविटी होती है, वो जो सारी फोटो में छाप कर देता है। बराबर। तो वो चीज़ अगर आप मन लगा के करोगे तो इस बिजनेस में जैसा प्रॉफिट है वो मुझे किसी और दूसरे अदर बिजनेस में नहीं मिला। बहुत अच्छा खासा प्रॉफिट है यहाँ। बहुत अच्छा प्रॉफिट है यदि आप लाइन से काम करते हैं। हाँ हाँ। अच्छा, मैंने ये भी देखा है कुछ सालों पहले जो फोटोग्राफर्स की वैल्यू नहीं हुआ करती थी, उसको उस काम को बहुत छोटा समझते थे लोग, और आज जो एक फ़ोटोग्राफ़र की रेपुटेशन बहुत अच्छी हो गई है और बहुत अच्छे काम मिलते हैं, बिजनेस मिलते हैं, तो उसका कारण क्या हो सकता था? उसका कारण तो यही है, मैंने जैसा बताया कि कुछ लोग हैं जो 2-3 साल में फोटोग्राफी का बिजनेस को अच्छे से समझते हैं और वो 3-4 साल में या कुछ सालों में छोड़ देते हैं बिजनेस को और वो किसी अदर बिजनेस में चलाए। तो उन्होंने हमारा बिजनेस खराब किया है और सक्सेसफुल वही फोटोग्राफर हुआ है जिन्होंने 10-15 साल तक इस बिजनेस को समझा है। अगर वो कंटिन्यू कर रहा है तो उससे उसका रेवेन्यू भी अच्छा हो रहा है, इसीलिए वो कंटिन्यू कर रहा है। तो इसको पहले समझना जरूरी है, उसी के बाद अगर आप कुछ करेंगे तो वो ज़्यादा अच्छा रहेगा। अच्छा, इसमें पढ़ाई लिखाई की कोई विशेष जरूरत नहीं होती है? पढ़ाई लिखाई की अगर जरूरत मैं मानता हूँ तो 10th 12th का एक अच्छा फोटोग्राफर बहुत बेस्ट फोटोग्राफी कर सकता है, जो बड़े से बड़े ऊपर लेवल तक पहुँच सकता है। बस 10th 12th मतलब 10th 12th काफ़ी होता है। अच्छा, बड़े बड़े शहरों में बड़े बड़े कोर्सेज होते हैं जो फोटोग्राफी के, तो जैसे आपने और हमने तो कोई कोर्स लिया नहीं है जी, है ना, हमने तो खुद एक्सपीरियंस से सीखा है, पर आजकल लोग वहाँ पे बहुत ज़्यादा पैसा लगा करके और सीखने की कोशिश करते हैं और बाहर जाते हैं, तो वो कितना सही है? देखो कई सही तो है, वो भी ऐसी बात नहीं है, लेकिन अगर आपके पास वेस्ट पैसा है तो आप पैसा देकर जल्दी सीख सकते हो। अगर आपको जल्दी नहीं सीखना है और आपको क्रिएटिविटी करके सीखना है, जैसे कि एक छोटा सा उदाहरण मैं दूंगा कि कोई भी हम हमारे साथ में हमारे हेल्पर को रखते हैं तो उसको 1 साल तक तो हम हेल्पर ही रखते हैं, उसके बाद उसको हम कैमरा पकड़ाते हैं, तो इस तरह से वो अपना समय वेस्ट कर रहा है। अगर आपको डायरेक्ट शॉर्टकट सीखना है, आप मैं कि नहीं कहूँगा मैं कि हमसे सीखे, कहीं भी सीखे, लेकिन ऐसा सीखे कि भैया उसको प्रॉपर एक चीज़ सीखना हो। वो क्या चाहता है, फोटोग्राफी बिजनेस थोड़ा छोटा समझता है कि मुझे इतना पैसा लीजिए, 10,000 5,000, कोर्स तो 4-4 5-5 लाख रुपए तक के भी हो रहे हैं, लेकिन मैं तो कहता हूँ सिर्फ 10,000 रुपए का भी अगर कोर्स हो रहा है तो उसको ऐसी सोच नहीं रखना है मुझे वीडियो भी सिखा दो, मुझे फोटोग्राफी भी सिखा दो, मुझे एडिटिंग भी सिखा दो, मुझे वीडियो एडिटिंग भी सिखा दो, मुझे सिनेमेटोग्राफर भी बना दो, ड्रोन उड़ाना। उसको पहले कॉन्सेंट्रेट बनाना पड़ेगा कि मुझे सिर्फ एक चीज कौन सी सीखना है। पहले एक चीज पे कॉन्सेंट्रेट रखेगा तब जाके वो सक्सेस हो पाएगा। बराबर, सारों चीज को एक साथ सीखेगा तो वो मजा नहीं इंप्रूव नहीं कर पाएगा। और फिर वो बजट भी उसका जो होता है उसमें सारी चीजें उसको कंफ्यूजन हो जाएगा, क्योंकि पहले तो वो सीखना चाह रहा है, पहले अपने को सीखना है तो अपना पहले बजट बनाना पड़ेगा। मेरे को वीडियोग्राफी सीखना है तो आप वीडियो कैमरे के अकॉर्डिंग बजट बना लो कि मेरे को इतना कैमरा खरीदना है, उसके बाद मेरे को प्रैक्टिस करना है। मैं तो यहाँ तक कहूँगा कि मैंने जिनको बोला है कि कैमरा भी मत खरीदो, फिर भी मैं आपको यहाँ पर काम दूंगा, सिर्फ 1 महीने में आपका कोर्स ज्वाइन करवा कर, और जो कोर्स की फीस है वो भी मैं आपको दूंगा कोर्स, सिर्फ आप 1 महीने बाद सीखने बाद मेरे साथ काम करो। बराबर। अब इससे ज़्यादा अच्छी चीज़ नहीं दे सकता हूँ क्योंकि ये एक शहर छोटा है मंदसौर। अगर आप यहाँ से थोड़ा दूर इंदौर भी चले जाएंगे तो आपको 2 लाख का कोर्स देना पड़ेगा, तब जाके आपको 1 साल भी वेस्ट करना है और पैसा भी देना है। सही है। तो आप आपकी क्रिएटिविटी अगर सीखना चाहते हो और मन लगा के सीखना चाहते हो तो आप यूट्यूब से वीडियो देखकर भी बहुत कुछ सीख सकते हो, बहुत कुछ कर सकते हैं। अच्छा, जो अपना रतलाम मंदसौर का जो एरिया है इसमें जो फोटोग्राफी बिजनेस है वेडिंग फोटोग्राफी का और जो बाहर का है उसमें काफ़ी डिफरेंस है, ठीक है, तो यहाँ के जो फोटोग्राफर्स हैं उनका जो फ्यूचर है वो कितना सेफ है फोटोग्राफी में? यहाँ सेफ हम ही खुद अपने खुद के दुश्मन है फोटोग्राफर, और हम खुद ही अपने दोस्त हैं। एक चीज़ तो ये, इस चीज़ के बाद मैं बताऊंगा कि हमारे छोटे शहर में क्लाइंट फोटोग्राफर को ढूंढता है और बड़े शहर में फोटोग्राफर क्लाइंट को ढूंढता है, ऐसी कुछ बात है। बराबर, ठीक है। तो उसमें हमको हमारी क्वालिटी, जैसे कि आज मैं इस चीज़ का बिल्कुल जोड़ घटाव करके मैं एक उत्तर बता देता हूँ आपको। आपके पास आपका टैलेंट है और आपकी अच्छी फोटोग्राफी वीडियोग्राफी है तो आपके पास सबसे ज़्यादा मजबूत पिलर है आपका सोशल मीडिया। सोशल मीडिया पर आप आपका काम डालिए, आपका क्लाइंट आपके पास दौड़ कर आएगा कि मुझे ये काम चाहिए। हाँ, बराबर। ऐसा नहीं कहूँगा कि मैं मंदसौर शहर छोटा है, रतलाम शहर छोटा है, यहाँ पर भी बहुत अच्छे अच्छे क्लाइंट है और आपकी जैसी आपकी काबिलियत है उसके अकॉर्डिंग आपको पैसा मिलता है। आप ये नहीं कह सकते कि भैया मैं 50,000 का काम करता था, किसी व्यक्ति ने आकर मेरा 30,000 में काम कर दिया और वो काम नहीं करके दिया, वो आप डिसाइड नहीं करते हो। अगर आपके पास क्वालिटी है तो आप सोशल मीडिया पर डालकर जिसका कोई चार्जेस नहीं लग रहा है तो क्लाइंट ढूंढता हुआ आपको आएगा और आपके पास आपका काम करवाएगा। बराबर। और हमारा काम ऐसा है कि हम जब करके और लोगों को नहीं दिखाएंगे तो वो लोगों को पता कैसे चलेगा हम क्या कर रहे हैं। बराबर है ना, तो वो दिखाना बहुत जरूरी है। आज भी क्लाइंट है, ऐसा नहीं है कि हमारे शहर में ही है, बाहर भी शहर में वो ये होगा कि आप हमको हमारा काम आपका काम बता दीजिए, उसके बाद हम आपको काम देंगे। बराबर, बहुत सारी चीजें ऐसी होती है। तो आपका सोशल मीडिया जो है वो ज्यादा मजबूत रहेगा। और पहले मैंने आपको बात बताई कि आप आपका 100% दोगे तभी आप अच्छे फोटोग्राफर बन पाओगे। चलिए, अच्छा, वेडिंग फोटोग्राफी जो होती है उसमें जो फोटोग्राफर्स हैं उनको किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए?
वेडिंग फोटोग्राफर्स को, वेडिंग फोटोग्राफर्स को एक सबसे बड़ी बात बता दूंगा जो लोग छोटी समझते होंगे। आपको आपकी खुल के पूरी बातें अपने क्लाइंट के साथ में पहले शेयर कर लेना है। जब आप बुकिंग करने के लिए बैठ रहे हो उसके पास उसको शेयर कर देना है। सबसे बड़ी कंप्लेंट मेरे पास फोटोग्राफर्स की आती है। मैं लगभग 200 से 250 फोटोग्राफर से जुड़ा हुआ हूँ जो रेगुलर मिलते हैं और वो उनकी समस्या कॉमन होती है कि भैया क्लाइंट हमें पैसे टाइम पे नहीं दे रहा है। क्यों नहीं दे रहा है पैसा टाइम पर क्लाइंट? क्योंकि आपने उससे खुलकर बात व्यवस्थित नहीं करी होगी। आप क्लाइंट को बोलो कि आज बुकिंग हो रही है तो मैं 10% पैसा लूंगा, 20% लूंगा। आपकी वेडिंग जब आ जाएगी तब मैं इतना पैसा ले लूंगा और इतना काम में दे दूंगा। आपकी वेडिंग कंप्लीट हो जाने बाद मैं इतना पैसा लूंगा और इतना अपना पैसा पेंडिंग रहेगा, बाकी रहेगा। बाकी आपको मैं सारा क्लियर कर दूंगा, उस वक्त मुझे पैसा देना पड़ेगा। तो ये चीज़ें अगर क्लियर हो जाती है ना तो क्लाइंट भी खुश रहेगा और फोटोग्राफर भी खुश रहेगा। किसी भी तरह की बार्गेनिंग नहीं हो पाएगी। सही बात ये सबसे ज़्यादा मेन पॉइंट है। आपका काम तो अलग चीज़ हो गई, लेकिन इस चीज़ को सबसे पहले समझना पड़ेगा। सही है। अभी जो आपका बिजनेस है, आपका जो काम है उसमें आप सेकेंड हैंड कैमरा सेलिंग का बिजनेस भी करते हैं, यूट्यूब वगैरह पे वीडियोस वगैरह भी बनाते हैं, इसके अलावा वेडिंग्स वगैरह भी करते हैं, तो उसके बारे में? हाँ, जितना भी मेरा एक्सपीरियंस रहा है अब तक, मैंने बताया कि हर तीसरे से चौथे साल में हमको अपडेट कर लेना चाहिए इस काम में। मुझे जहाँ लगा कि इस चीज़ में मुझे अब अपडेट कर लेना चाहिए तो मैंने उस वक्त ये काम कर लिया। मैंने बताया कि मैं शुरू में कोसिना कैमरा चलाता था, कुछ 2 साल तक ही चलाया। उसके बाद डिजिटल का दौर आ गया, उसके बाद हैंडी कैमरे भी चले कुछ समय तक। उसके बाद छोटे DSLR आ गए जिसको हम 18-55 लेंस के साथ में यूज़ करते थे। उसके बाद लेंस बड़ा हुआ, 18-140, 18-105 पे गए हम। उसके बाद आज हम समझ पा रहे हैं कि फुल फ्रेम कैमरा क्या होता है और क्रॉप सेंसर क्या होता है। ये चीज़ पहले हमें कुछ समझ में नहीं आती, सिर्फ फोटो से मतलब होता था। पहले हमारे लिए 128 MB काफ़ी होती थी, आज हमारे पास 128 GB भी कम पड़ता है। ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जो मेरे एक्सपीरियंस में रही है। तो मैंने हर साल तीसरे से चौथे साल मैंने अपडेट किया। जो काम मैं कर रहा हूँ उसमें थोड़ा सा आगे बढ़ाओ। ऐसा नहीं कि वो काम छोड़ दिया। पहले भी मैं फोटोग्राफी करता था 2005 में भी शादियों की, और आज भी मैं करता हूँ। बस ये है कि दौर देखा है अपन ने कि हमको क्या करना है। अगर आप खुद काम करेंगे तो बहुत ज़्यादा अच्छा काम होगा, लेकिन एक समय के साथ साथ आपको परखना भी आ जाता है कि कौन फोटोग्राफर अच्छा है। अब टीम के साथ में काम होता है। पहले एक वीडियोग्राफर और एक फोटोग्राफर होता, ज़्यादा से ज़्यादा एक हेल्पर दोनों के बीच में होता था। लेकिन आज 10 से 12 फोटोग्राफर्स की एक टीम होती है, जब जाके एक वेडिंग फोटोग्राफी को पूरा परफेक्ट हम बना पाते हैं। तो उसको मैनेज करने के लिए भी आपको कुछ एक्सपीरियंस होंगे, तभी उन सारी चीज़ों को आपने यूज़ किया होगा, अच्छे समझा होगा, तभी आप उन 4 से 8 लोगों को लेकर चल रहे हो साथ में और अपना वेडिंग फोटोग्राफी कंप्लीट करा रहे हो। इस तरह से आप थोड़ा अपडेट करेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। आपको जज करना आना चाहिए कि फोटोग्राफी सही हो रही है नहीं हो रही। कैमरा देखते हमको समझ में आ जाना चाहिए कि फोटो कैसा क्लिक किया होगा। बहुत सारी चीज़ें हैं इनमें, बहुत सारी चीज़ें। सेकेंड हैंड कैमरास वगैरह आप सेल परचेस करते हैं, वो कैसे क्या रहता है इसके बारे में? अच्छा एक्सपीरियंस है, लेकिन इसमें थोड़ा सा एक दुख की बात ये भी है, जैसा कि अभी ऑफ सीजन चल रहा है। हम कहेंगे पूरे साल भर में एक जैसा कैमरा नहीं कि मैंने आज खरीदा इसी की कीमत मुझे कल भी मिल जाए, परसों भी मिल जाए, कोई गारंटी नहीं। कैमरा जैसे हमने बॉक्स ओपन किया उसकी कीमत कम हो जाती है, ये हम मानते हैं, हर चीज़ का मानते हैं। लेकिन एक इसमें दौर आता है अप्रैल के सीजन का। मेरे 20 साल का एक्सपीरियंस में बता रहा हूँ कि अप्रैल माह में जितनी शादियाँ होती है, वेडिंग होती है, पूरे साल भर में नहीं होती है। और उसके बाद जैसे ही मई लगता है तो जैसे जैसे हमारी शादियाँ कम हो जाती है, जिसको हम बोलते हैं देव उठनी 11 और देव सो जाना। उस बीच में कम शादियाँ होती है, दूसरी कास्ट में होती है लेकिन उतनी नहीं होती है। तो इस बीच में मैं कहूँगा अप्रैल की सीजन में आप जितना कवर कर सकते हो और कितनी अच्छी वेडिंग कर सकते हो वो कर लो। उसके बाद आपको थोड़ा सा इसमें स्पेस मिलता है 4-6 महीने का। तो इसमें आप इतना कवर करने का मतलब ये है कि इस बीच में आप आपके कैमरे ना बेचें। कैमरे बेचने वाले बहुत लोग आते हैं इस बीच में कि हमारे पैसे की जरूरत पड़ रही है, तो अगले सीजन में खरीद लेंगे। हाँ, अगले सीजन में हम दिवाली तक खरीद लेंगे। तो भैया आपको बेचने की जरूरत क्यों पड़ रही है? आप अच्छे फोटोग्राफर नहीं हो, आपने इस बिजनेस से इतना नहीं कमाया, आपको आपकी जिस चीज़ से आप कमाते हो पैसा उसको बेचने की जरूरत पड़ रही है। ये मैं सिर्फ बता रहा हूँ, मेरे कमाई के लिए नहीं बता रहा हूँ। अगर मुझे कैमरा खरीदना होगा, बेचना होगा तो मैं तो वैसे भी खरीद लूंगा, बेच लूंगा। लेकिन मैं चाहता हूँ किसी अच्छे फोटोग्राफर अगर बनना है और करना है तो आपको अपना खरीदा हुआ कैमरा ना बेचे। और इस समय पर हमें जो है कैमरे की असली कीमत नहीं मिल पाती ऑफ सीजन में। चाहे आपको खरीदना है तो भी बहुत सस्ता मिल जाएगा, और बेचना है तो भी बहुत सस्ता बिकेगा। तो इस वक्त खरीदना बेचना मेरे हिसाब से एक नुकसान का सौदा होगा। अच्छा, आप नया कैमरा खरीद रहे हो तो उसको कम से कम 3 साल यूज़ करो। उसके बाद अब उसको आप सेल आउट करो। ऐसे तो हम जानते हैं कि फोटोग्राफी में इतना अच्छा हम कमा लेते हैं कि एक सीजन में हम कैमरे का पैसा वसूल कर ले, लेकिन वो चीज़ खराब तो नहीं हो गई। मैं आज भी 10 साल पहले जो कैमरा लॉन्च हुआ था उसको आज भी खरीद के बेचता हूँ, और जो इसी साल लॉन्च हुआ उसको भी खरीद के बेचता हूँ। इसलिए बता रहा हूँ मैं कि जितना आप नया कैमरा खरीद के 3 साल नहीं चलाते हो तो आप फिर फोटोग्राफर वेस्ट कर रहे हो। सही है। अच्छा, आने वाली सीजन के लिए जैसे अभी फोटोग्राफर्स हैं उनको किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए जिससे अपना काम अच्छा मिले, अच्छा बने और अच्छा काम कर सके?
हाँ, इस तरह की चीज़ें अगर फोटोग्राफर पहले से प्लान कर लेगा कि हमें आने वाली सीजन के लिए ये करना है, मेरे पास इतनी वेडिंग आ गई है, क्योंकि बुकिंग कहीं ना कहीं हम 6 महीने पहले भी कर लेते हैं, 3 महीने पहले भी कर लेते हैं। हाँ। लेकिन एक फोटोग्राफर को बोलेंगे कि भैया अगर आपके पास एक ही डेट पर 2 वेडिंग आ रही है, 3 वेडिंग आ रही है, 4 वेडिंग आ रही है, तो आप डायरेक्ट बुकिंग करने से मतलब ना रखें। मैंने पहले बार आपको बताया था कि क्लाइंट के साथ में बैठकर पूरी डीलिंग डिस्कस कर ले, पेमेंट कैसे देगा, कैसे लेगा, ये चीज़ तो हो ही गई है। लेकिन एक ही डेट में अगर आपके पास 4-5 काम आ गए हैं, तो आप अगर जितना हैंडल कर सकते हो उतना ही लीजिए। हाँ। बाकी आप क्लाइंट से हाथ जोड़ के बोल दीजिए मेरे से कवर नहीं हो पाएगा, वो ज़्यादा बेटर रहेगा, क्योंकि वेडिंग एक बार होती है, बिगड़ा हम फोटोग्राफी तो दिक्कत आएगी। उनकी वेडिंग आप वापस से नहीं ला पाओगे। ऐसे मैंने बहुत से केस सुने जिस पे कंप्लेंट कर दिए फोटोग्राफर के ऊपर बराबर। कि भैया हमारी वेडिंग की फोटोग्राफी इसने खराब कर दी, और ये होता तभी है। तो इस चीज़ के लिए प्रिपेयर पहले से हो जाए, पहले से तैयारी रखना। ज़्यादा बेटर रहेगा। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपने अपना अमूल्य समय हमें दिया और फोटोग्राफर्स को वो सारी चीज़ें बताई जो उनको जानना थी। अच्छी बात है कि भैया हमारा एक्सपीरियंस किसी अच्छे फोटोग्राफर्स ने लिया है और सभी फोटोग्राफर के साथ में शेयर हुआ है, तो कहीं ना कहीं किसी को प्रॉफिट हो, हम ये चाहते हैं बस, और कुछ भी नहीं चाहते। कुछ ना कुछ बाकी- ज़रूरतें हैं। हाँ, ज़रूरतें सबकी हैं, सबकी हैं। अगर इससे कुछ एक्सपीरियंस मिलता है तो हमको बहुत खुशी होगी कि भैया किसी फोटोग्राफर ने कुछ सीखा। हाँ हाँ। बाकी और सीखने के लिए तो बहुत सारे प्लेटफॉर्म है, मेरा यूट्यूब चैनल है और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जहाँ से आप कहीं से भी जाकर कुछ भी सीख सकते आपका हैं। यूट्यूब चैनल मैंने भी देखा है, काफ़ी अच्छी अच्छी वीडियोस बनाते हो आप, और बहुत सारी जानकारी उसमें मिलती है लोगों को, फोटोग्राफर्स को, और आगे भी करते रहो। बिल्कुल, थैंक यू सो ठीक है मच सर। ओके सर, थैंक यू। दोस्तों, क्लिक सपोर्ट नाम के आप इस लिंक को सब्सक्राइब करिएगा, इंस्टाग्राम से भी फॉलो कर आप इससे जुड़िएगा, और आपको किसी तरह के ब्रॉडकास्ट करवाने हो तो क्लिक सपोर्ट को आप सपोर्ट कीजिएगा और आप इसके साथ में बने रहें।